मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक आरोह की चौथी कविता मतलब फोर्थ कविता करेंगे, कैमरे में बंद अपाहिज। कविता लिखी है रघुवीर सहाय जी। किसने लिखी है? रघुवीर सहाय ने। तो आइए पहले थोड़ा सा रघुवीर सहाय जी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि माने गए हैं। संवेदनशील मतलब जिसमें वेदना दिखाई जाए और जो किसी की भी वेदना को समझें और उस टॉपिक पर लिखें, वो संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म 1929 ईस्वी के उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में हुआ। 1991 में इन्होंने एमए इंग्लिश कर लिया। फिर इन्होंने प्रतीक, वाक और कल्पना जैसी पत्रिकाओं का संपादन का काम किया। आकाशवाणी में ऑल इंडिया रेडियो जो में प्रोग्राम आते थे ना, उसमें भी इन्होंने प्रोग्राम दिए हैं, अपना काम किया है। 1971 से 1982 तक एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका रही है दिनमान, उसके भी ये संपादक रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सरकार ने इन्हें नवाजा है, यानी सरकार ने इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके साहित्य में योगदान को देखते हुए मतलब बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। दिल्ली में 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया। काव्य में देखिए इन्होंने काव्य संग्रह लिखा है सीढ़ियों पर धूप में। ये इनका बहुत ही फेमस काव्य संग्रह रहा है। और लिखा आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनके काव्य संग्रह हैं। विशेषताओं में देखिए समकालीन जगत का यथार्थ चित्रण। इसका क्या अर्थ है? समकालीन मतलब जिस समय कवि थे और जैसी वहाँ जब परिस्थितियाँ थी उसका ऐसा का ऐसा वर्णन। बहुत कम लोग लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा या मैंने आपको पहले बताया भी है कि किस तरह से आदिकाल में कवि जो राजाओं के यहाँ रहते थे, वो बेशक राजा कायर होता, बेशक वो कुछ नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसकी बड़ाई लिखा करते थे। आज भी ऐसे हैं, चाहे कोई नेता अच्छा है या नहीं है, लेकिन कुछ क्या होते हैं उन्हीं के पक्ष में लिखते हैं, चाहे वो गलत भी करें तब भी उन्हीं के पक्ष में बोलेंगे। कुछ ऐसे कवि होते हैं जो सच्चाई होती है उसी को लिखते हैं, तो उसे कहते हैं यथार्थ चित्रण। जैसा था वैसा का वैसा, उस समय का यथार्थ चित्रण करने वाले ये एक प्रमुख कवि हैं। मध्यम वर्गीय जीवन का भी इन्होंने बहुत अच्छा चित्रण किया है अपनी कविताओं में, काव्य संग्रह आदि में। भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी इन्होंने लिखा है, भ्रष्टाचार के बारे में भी बताया है कि कैसा कैसा भ्रष्टाचार होता है। व्यंग्यात्मक मतलब तीखे ताने जिसको कहते हैं ना, एक तरह से कटाक्ष करना, ये कटाक्ष भी इन्होंने किए हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। भाषा शैली हम देंगे इनकी, तो इसमें पैनी व्यंग्यात्मकता, यानी किसी के ऊपर काफी तीखी ऐसी चोट करना कि वो समझ जाए और आगे से उसे ना करे, ऐसा व्यंग्य इन्होंने किया है। सुगठित भाषा है, बहुत ही अच्छी गठी हुई भाषा, मतलब बिल्कुल शुद्ध रूप से इन्होंने लिखा है। संवेदनशीलता भी है इनकी साहित्य में। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने भी तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्दों का सभी का प्रयोग किया है, अलंकारों का भी प्रयोग किया है, मुक्तक छंद है, सीधी सादी भाषा है। तो ये कविता है कैमरे में बंद अपाहिज जो इन्होंने लिखी है। ये भी एक प्रकार से तीखी व्यंग्यात्मकता प्रकट की है इन्होंने। किसके ऊपर? मीडिया के ऊपर, कि किस प्रकार से। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, कैमरा समझते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज। अपाहिज मतलब कौन होता है? अपाहिज कौन होता है? जिसका अंग, कोई भी अंग शरीर का खराब हो, कटा हुआ हो, टूटा हुआ हो या किसी कारण से विकसित ही ना हुआ हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? अपाहिज कहते हैं। कहते हैं ना, हैंडीकैप्ड भी बोलते हो, समझ गए? अपाहिज। हाँ, तो कैमरे में बंद अपाहिज ये कविता है। देखिए क्या कहा, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा कर करके,
मतलब उसके ऊपर फोकस करने के लिए कहते हैं अपने कैमरामैन को। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। देखिए बिल्कुल साफ स्पष्ट बातें हैं। इसको कहते हैं हम शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में इन्होंने लिख रखा है, मुक्तक छंद है। बिल्कुल सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है कवि। कवि कह रहा है कि जो दूरदर्शन वाले हैं, जो मीडिया है हमारी, वो क्या कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पे बोलेंगे अपने आप को, वो क्या बताते हैं कि हम तो समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, और हम क्या करेंगे, एक दुर्बल को, दुर्बल कौन, जो अपाहिज है, हम उसे एक बंद कमरे में लाएंगे। जो फोटोशूट करते हैं या जो इंटरव्यू लिया जा रहा है किसी अपाहिज का, वो पहले एक बंद कमरे में लिया जाता है, उसके बाद आपको आपके टीवी पर प्रसारण कर दिया जाता है, उसका दूरदर्शन चैनलों पे प्रसारण किया जाता है, जिसे हम सब देखते हैं। तो कहा है कि हम समर्थ शक्तिवान एक दुर्बल को, एक अपाहिज को एक बंद कमरे में लाएंगे, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। देखिए क्या ये बात पूछने की है, क्या ये बात पूछनी चाहिए, लेकिन नहीं, पूछेंगे। क्या पूछेंगे, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। आप इसमें प्रश्नवाचक शैली भी बता सकते हैं। जब काव्य शैली की बात आएगी तो जैसे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है ना, जहां भी प्रश्न चिन्ह आपको लगा मिले आप सीधा तुरंत लिख दीजिए, प्रश्नवाचक शैली में कवि ने लिखा है। तो आप क्यों अपाहिज हैं। क्या कोई खुद होता है, होता है क्या कोई खुद, लेकिन उसको मतलब उसकी अपाहिजता का व्यंग उड़ाया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। फिर कहता देता है, भाई देगा ही। कोई अगर हमारी कोई एक टांग कटी हुई हो या हाथ कटा हुआ हो या आंख ना हो, शरीर का अगर कोई भी अंग हमारे पास नहीं होता, तो क्या हम दुखी नहीं होते, होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। जो अपाहिज है वही इस दुख को बता सकता है, और ये उसके दुख को हमारे तक पहुंचाने का कार्य। वैसे तो ये चाह रहे हैं कि भाई हम तो एक अपाहिज का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो अपने दुखों के बारे में बताएगा, लेकिन वास्तव में क्या है, अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, अपना चैनल प्रसिद्ध करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल कहेंगे उसको बड़ा बड़ा करके दिखाओ, भाई बड़ा करके दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाए, वो बेचारा नहीं बता पाएगा। कौन बेचारा नहीं बता पाएगा, वो अपाहिज जो उनके सामने कुर्सी पर बैठा है और जिससे पूछा जा रहा है कि आप क्यों अपाहिज हैं, आपको दुख देता है अपाहिज होना। तो ये सारी बातें, और अपना दुख बताओ। देखिए कैसा मार्मिक चित्रण कर रखा है कवि ने एक अपाहिज के इंटरव्यू का। अब जैसे आपसे पूछ लेंगे हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे, ये प्रश्न क्या आई थी पहली लाइन में, बिल्कुल ऐसे कैसा उत्तर दे दोगे। हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे कि हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, और हम एक दुर्बल को लाए हैं। किसे लेके आए हैं, दुर्बल को। अब दोनों बात हो सकती हैं, या तो ये बेचना चाह रहे हैं, या जो अपाहिज है वो अपने अपाहिजपन को मतलब दिखाकर सिंपैथी, मतलब लोगों की जो सांत्वना लेना चाहता है और कृपा का पात्र बनना चाहता है। हो सकता है वो पैसे कमाने के उद्देश्य से आया हो, तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो ये कहा गया है कि वो भी बेचना चाह सकता है। फिर पूछ सकते हैं हम कैमरे के सामने अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेंगे। क्या प्रश्न पूछे इसने, आप अपाहिज क्यों हो, और क्या आपको ये दुख देता है अपाहिज होना। दोनों ही बातें। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा, अपने दुख को अच्छी तरह से नहीं बता पाएगा। फिर बात आती है काव्य सौंदर्य की, तो आप बता देंगे कि एक शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति के लिए संवेदना व्यक्त कर रखी है, भाषा बताएंगे खड़ी बोली है और सरल सरस है, आसानी से समझ में आ रही है, संस्कृतनिष्ठ तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग कर रखा है, अनुप्रास भी आया था इसमें और प्रश्न अलंकार भी था, ठीक है, बिंब योजना भी है, मुक्तक छंद का प्रयोग है। तो ये मुक्तक छंद है तो इसलिए हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सीधा सीधा जैसे ही हम पढ़ेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला पैरा देखिए, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। देखिए कैसे टीज कर रहे हैं उसे, पंच मार रहे हैं उसको, उसके दुख को दिखाने के लिए कि भाई बताओ, सोचो सोचो, बताओ आपको कैसा लग रहा है ये अपाहिज होके, पैर नहीं है उसका,
कैसा लग रहा है? फिर क्या करते हैं, आपकी जो किताब है उसमें देखिए ब्रैकेट में दे रखा है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा क्यों, इशारा करेंगे, पता पता। फिर सोचिए ऊपर से, मतलब ये बात बोली नहीं जाएगी कविता में, वो जो कैमरामैन और जो उसका इंटरव्यू ले रहे हैं वो इशारे से बताएंगे कि बताइए बताइए, बोलेंगे नहीं इस बात को, सिर्फ इशारा करेंगे। फिर कहेंगे सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। फिर खुद ब्रैकेट में आ गया, यह अवसर खो देंगे, मतलब बता नहीं पाएगा, ऐसे इशारा करते हैं, नहीं बात बन नहीं रही। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे हम लोग कितनी बार देखते हैं कि हमारी मतलब सेना के कोई भी कैप्टन या कोई भी हमारे फौजी भाई जो शहीद हो जाते हैं, जब वो दिखाया जाता है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप आगे से जरूर ध्यान देना कि कैमरामैन क्या करते हैं, उसकी बीवी की, जो शहीद हुआ है सिपाही, उसकी बीवी के, उसकी बहन के, उसके माँ के, उसके बाप के चेहरे पर ऐसे फोकस करेगा, बार बार फोकस करेगा, ये दिखाने के लिए कि क्या उसकी आंखों में आंसू आए हैं। ये देखिए कितनी, मतलब क्या चीज दिखाना चाह रहा है वो, उसके आंसुओं से ज्यादा उसको किस चीज से काम है कि हमारे चैनल की प्रसिद्धि हो रही है, कि भाई हमने दिखाया किस तरह से उसकी विधवा फूट फूट के रो रही थी, या किस तरह से उसकी बहन और माँ ऐसे रो रही थी। जब तक इनका काम पूरा नहीं होता, जब तक कि वो जो भी इंटरव्यू जिसका लिया जा रहा है वो बंदा रो ना दे, क्योंकि क्या माना जाता है कि जब इंटरव्यू देने वाला और दर्शक, हम देखने वाले इकट्ठे रो दें, तब जाकर उस कार्यक्रम की सफलता होती है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कई बार रामायण महाभारत आदि आप लोग ये देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, हम राम के पक्ष में हो जाते हैं ना, और हम वैसा ही फील करने लग जाते हैं, अच्छा सा। तो क्या होता है, वो तारतम्य, फिर हमने देखा कि रावण सीता को उठा ले गया, तो हम सब ये कहेंगे, हाय कितना गंदा था, क्यों उठा के ले गया, कैसे उठा के ले गया। तो ये क्या चीज है, मतलब उसने वो सफल हो गया नाटक वहां पे, चाहे वो रामायण है, चाहे महाभारत है, चाहे कोई भी अलग कोई भी कार्यक्रम देख रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि पाठक, पढ़ने वाला या दर्शक देखने वाले बिल्कुल वैसा ही फील करना शुरू कर देते हैं, महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो तभी जाकर वो कार्यक्रम सफल होता है। तो इस कविता में भी वही दिखाया गया है। क्या कह रहे हैं, हम उसको अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसको पूछ पूछ के रुला देंगे, और फिर हमसे मतलब कह रहे हैं कि इंतजार करते हो ना कि अभी रोएगा, लेकिन ये प्रश्न पूछेंगे नहीं। अगला देखिए, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब देखिए क्या कह दिया, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, जब देखा कि आंखें फूल गई हैं, रो रो के सूजी हुई सी आंखें हैं, फिर क्या करेंगे, हम पर्दे पर वो फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर दिखाएंगे, बहुत बड़ी तस्वीर, और होठ कांपते हुए। जब किसी का जवान बेटा, भाई या पति इस तरह से शहीद हो गया हो, या किसी एक्सीडेंट में भी मर गया हो, या कोई भी और कारण हुआ हो, बीमारी की वजह से मर गया हो, तो जो रोने वाला होता है उसकी आंखों के साथ साथ उसके होंठ भी कांपना शुरू कर देते हैं। तो कहा है कि फिर हम वो चीज दिखाएंगे जो उसकी आंख और उसके होठों की कसमसाहट। अगला देखिए, एक और कोशिश, फिर एक और कोशिश करेंगे कैमरामैन जो हमारा मीडिया वाले हैं, एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, धीरज, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। क्या कह रहे हैं, धीरज रखो भी थोड़ा सा, हम दोनों रुलाने इकट्ठे, कौन कौन, एक तो वो अपाहिज और एक हम दर्शक। कहा है कि धीरज रखो, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। क्या हुआ, वो अपने दुख को
बता नहीं पाया अच्छी तरह अपाहिज, और उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। तो क्या कर दिया, एक और कोशिश की इन्होंने, धीरज रखो दर्शकों, मतलब हम क्यों किस लिए धीरज रखने के लिए कह रहा था कि दोनों इकट्ठे रो पड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कह रहा है कैमरा बस 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 बंद करो, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। और फिर क्या कहेंगे, ये बात सुनाएंगे नहीं कि बस करो बंद करो, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, ये बताएंगे नहीं, सीधा क्या कहेंगे, तो आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। कैसा कार्यक्रम था ये, सामाजिक उद्देश्य का था। ये व्यंग्य किया गया है हमारी मीडिया पर कि किस तरह से वो एक अपाहिज को उसके दुख को प्रकट करने के लिए कहते हैं, बेचने के लिए। मतलब वास्तव में क्या है, वो बेचने के लिए कह रहे हैं कि किस प्रकार से वो दुखी है, मजाक सा उड़ा रहे हैं उसका, क्यों अपाहिज हो, क्या तुम्हें अपाहिज हो के दुख हो रहा है। तो ये सब बातें क्या हैं, ये सिर्फ अपने चैनल की प्रसिद्धि के लिए, नाम तो क्या दे दिया, सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम, कि हम एक अपाहिज को लाएंगे, हम समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं, उसके बारे में बताएंगे। फिर उसे कहते हैं बताओ, जब वो नहीं बता पाता तो इस बात को कह के कि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, उसे हटा दिया जाता है कि थोड़ी सी कसर रह गई, नहीं तो कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हो जाता। कब सफल मानते हैं, जब दर्शक और जो इंटरव्यू देने वाला है उनकी दोनों की भावनाएं बिल्कुल एक जैसी हो जाएं। अगर वो रो रहा है तो हम भी रो पाएं, और अगर वो किसी बात को बताकर खुश है, कविता में तो अपाहिज की बात है तो खुश तो क्यों होगा, तो दुख के बारे में बताया गया है कि वो अगर उसे बेचते हुए, मतलब बेचने का क्यों, कभी तो व्यंग्यात्मक शैली, पैनी व्यंग्यात्मकता बताई है ना, तो ये वही पैनी व्यंग्यात्मकता है एक मीडिया के ऊपर, जो किसी भी अपाहिज का किस प्रकार से मजाक उड़ाने वाली जैसी बात को टीवी पर किस तरह दिखाना चाहते हैं, कैसे उसके दुख को बेचना चाहते हैं सिर्फ अपने चैनल की प्रसिद्धि के लिए, वो बताया है। तो आप, आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप एक बार इसे अपनी पुस्तक में से पढ़ेंगे तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर फिर भी आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका हल मतलब जो भी संभव होगा वो दूंगी। और फिर इसके जो प्रश्न हैं उसी प्रकार से जैसे पहली कविता आप लोगों ने की है, पैरे में से भाई कवि का नाम, कविता का नाम, भाषा कैसी है, काव्य सौंदर्य है, तो वो सारी बातें बताएंगे और अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे, अच्छी तरह याद करेंगे। आशा है समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।